तो यहां कह रहे हैं सुने हिये के श्रवण दे, अर्थात सउद्देश्य सुनना। रविदास जी कह रहे हैं कि मैं कोई मनोरंजन के लिए इस कविता की रचना नहीं कर रहा हूं, ये कोई कविता नहीं है जो मैंने आपके मनोरंजन के लिए रची है। स्पष्ट कर रहे हैं, कह रहे मेरा भी उद्देश्य है ये कहने का, मन की दृढ़ता हेत लग कही भजन की रीति। और ये मैं साधक के लिए ही कह रहा हूं, ये मैं जिज्ञासु पिपासु के लिए ही कह रहा हूं। जैसे मेरे कबीर साहब जब भी कहते हैं ना, तो कह रहे कहत कबीर सुनो भाई साधो। मैं संसार को नहीं सुनाता हूं, मैं संसार को नहीं सुना रहा। और ऐसे कहीं भी ज्ञान बघारने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। शास्त्र तो जब अधिकार और अनधिकार का निर्णय करता है तो कहता है बिना पूछे बताइए मत, बिना पूछे मत बताइए। पुराने समय की बात है, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। एक संत थे, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े मान्य प्रतिष्ठित और भगवत भाव परायण वास्तविक संत। तो वो अपने भाव से जब कीर्तन कराते थे तो कभी कभी किसी मंत्र विशेष का भी कीर्तन करा देते थे, उसका भी उच्चारण सबसे करा देते थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने यह कहा कि भाई इस प्रकार मंत्रों का सार्वजनिक रूप से उच्चारण कराना ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। तो कहते हैं कि श्री उड़िया बाबा जी के पास ये बात गई, कहा कि आप निर्णय करिए और वो जो संत उच्चारण कराते हैं आप उनको एक बार अपनी ओर से कह दीजिए। तो उड़िया बाबा क्या उत्तर देते हैं कि श्री करपात्री जी महाराज भी महापुरुष हैं और वो भी महापुरुष हैं, और जब तक वो मुझसे पूछे नहीं तब तक मैं अपनी बात नहीं कह सकता। पूछे तो कह सकता हूं, कोई मुझसे जिज्ञासा का समाधान करना चाहे तो मैं अवश्य अपना विचार दे सकता हूं, पर मैं बिना पूछे नहीं कह सकता। महापुरुषों का यही लक्षण है। आजकल तो क्या है ना, हम लोगों में होड़ लगी रहती है भाई, जिसके जितने अधिक शिष्य हैं वो उतना ही बड़ा संत है, वो उतना ही बड़ा महापुरुष है। पर जो वास्तविक महापुरुष है वो तो अधिकार का विचार करके ही ज्ञान का उपदेश करता है, और करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। बार बार ध्रुवदास जी कह रहे हैं, अनेक बार ध्रुवदास जी ने कहा कि अनधिकारी से वार्ता मत करिए। श्रीमद् भागवत में भी अधिकार का निरूपण है। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है, ये सीधी सी बात है भाई, जिसको भूख ही नहीं है उसको क्यों देनी है भोजन की थाली? किसी भूखे को देनी चाहिए। जो अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी कौन है? जो जिज्ञासु है वो ज्ञान का अधिकारी है, जो जानने की इच्छा रखता है वो ज्ञान का अधिकारी है। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं मनोरंजन के लिए किसी कविता की रचना नहीं कर रहा हूं, मन भजन भाव में दृढ़ हो उसके लिए भजन की रीति कह रहा हूं। और जो चाहता है मेरा मन भजन भाव में दृढ़ हो वो सुने नहीं, श्रवण करे, अर्थात सब उद्देश्य इसका श्रवण करे। सुने हिये के श्रवण दे, तब उपजे मन प्रीत। श्री राधा वल्लभ रूप रस करहु नैन मग पान। श्री राधा वल्लभ रूप रस करहु नैन मग पान। प्रेम सहित निज केली गुण कर रसना दिन गान। प्रेम सहित निज केली गुण कर रसना दिन गान। तो अब भजन की रीति में सबसे पहली बात ध्रुवदास जी क्या कर रहे हैं? दीजो वृंदावन वास निरखूं श्री राधा वल्लभ। श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करिए। कह रहे हैं कि भजन की ये रीति है और ये सबसे प्रथम विधि है, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करिए। अभी 2 दिन पहले भी मैं आपसे कह रहा था ना, श्री प्रिया लाल के, राधा वल्लभ लाल के श्री जी के रूप की परिक्रमा लगाइए, बस निहारिए, श्री जी को निहारिए। और देखना, ऐसे ही देखते देखते निहारना आ जाएगा, ऐसे ही देखते देखते निहारना आ जाएगा, और निहारते 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 उन्हें रिझाना आ जाएगा। कभी चरणों पर ध्यान एकाग्र करके, कभी उस मंद मधुर मुस्कान से झरते उस रूप रस का पान करते हुए पहले निरखिए जी भर के। और कह रहे करहु नैन मग पान, या फिर स्पष्ट करे केवल देखना नहीं, रूप रस का पान करना। खबर नहीं आपने कभी देखा है कि नहीं चकोर को, कैसे वो चंद्रमा को देखता है? कभी देखा है? चकोर को देखा है? कभी नहीं देखा है ना। चकोर नहीं देखा, कैसे वो चंद्रमा को देखता है एक टक। और कहते चंद्रमा की गति बड़ी तीव्र होती है,
चंद्रमा की गति बड़ी तीव्र तीव्र गति से चंद्रमा नवमंडल में आगे बढ़ता है। कह रहे जैसे जैसे चंद्रमा आगे बढ़ता है बस वैसे वैसे चकोर की गर्दन भी घूमती चली जाती है, एक टक पलक नहीं झपकती। इस प्रकार वो चंद्रमा को देखता है, इसीलिए वो चंद्रमा के उस रस का पान कर पाता है। कह रहे ऐसे ही मुख चंद्र का दर्शन हो। मुख चंद्र की ये चांदनी ही कुंज में छाई रहे, छवि पान मत चकोर अखियां देख बोराई रहे। तो सबसे पहली विधि है दर्शन, अपलक निहारिए। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब प्रथम बार पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी को श्री रघुनाथ जी का दर्शन होता है तो लज्जा और संकोच के मारे उनकी ओर देख तो नहीं पा रही हैं, लेकिन वो जो श्री रघुनाथ जी के मुख चंद्र की, मुख कमल की वो जो एक झलक उनको मिली है, तो लिखा निरख लाल लोचन ललचाने, नहीं कि थोड़ा और देखने को मिल जाए, थोड़ा और देख लूं, थोड़ी देर और देख लूं, कुछ देर और निहार लूं। ये दर्शन है कि जब दर्शन का लोभ बढ़ जाए, जब और देखने का मन करे, जब और निहारने का मन करे। लाल जी प्रिया जी का दर्शन कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं। लाल त्रिषा को सिंधु है, प्रिया उदधि सुकुमार, पिबत पिबावत रसिक दो नेक न मानत हार। भगवत रसिक देव तो कहते परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही चंद्रमा है और दोनों ही चकोर है। देखो भाई, कहीं दर्शन करने की विधि है और कहीं आंख बंद करके प्रार्थना करके स्तुति करके प्रभु के सन्मुख आना है, ये तो प्रेम का देश है। और पूर्व भी मैंने आपको कहा था, प्रेम से उन्हें निहार लो तो प्रेम देव की पूजा संपन्न हो जाती है। कुछ ना हो ना कभी हाथ में, कभी कुछ भी ना हो निवेदन करने के लिए, तो बस प्रेम भरी दृष्टि से उन्हें निहार लीजिए। उन्हें निहारते निहारते कभी उस रूप की ताप से कभी हृदय का पाहन पिघल जाए और नेत्रों से द्रव प्रेमाश्रु छलक जाए, तो समझना पूजा स्वीकार हो गई। बड़ी विलक्षण रीति है यहाँ प्रेम देव की उपासना की। शायद लॉकडाउन के समय में मैंने एक बार ये प्रसंग कहा था कि प्रेम देव की षोडशोपचार पूजा किस विधि संपन्न कराई जाए। ये बड़ी विलक्षण रीति है, किसी अन्य सामग्री की यहां पर आवश्यकता नहीं है। हाँ, पर यदि दर्शन करना सीखना है तो जाना रसिकों के पीछे पीछे ही। दीन वचन संतन संग दरस परस की जय, दीन वचन संतन संग दरस परस की जय। और फिर अगली बात कहते हैं, प्रेम सहित निज केली गुण कर रसना दिन गान। सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय, सूरदास गिरिधर जस गाए गाए जी जय। अच्छा, हाथ ऊंचा करके बताओ कि नियम से कितने लोग घर में कीर्तन करते हैं? कीर्तन, ये वाला कीर्तन नियम से। देखो भाई, जो आप करते हो सब ठीक है, सब उचित है, पर इसी चर्चा के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था कि जैसे किसान भूमि और ऋतु का विचार करके बीज बोता है, ऐसे ही आपको और मुझे भी युग का धर्म विचारते हुए साधन में प्रवृत्त होना चाहिए। और कलिजुग महा कीर्तन परधाना, गुरुमुख जपिए लाए ध्यान। महाराज फरमाते हैं, तहाँ वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। चरण कमल तेरे
धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाल। और फिर किसी उपासना में तो आचार्यों का मत है, उनकी आज्ञा है, उनका सिद्धांत है कि भाई जब भी करना है, थोड़ा तब भी करना है, व्रत भी करना है, पूजा भी करना है। आपके मेरे आचार्य ने तो जो आपको मुझे मार्ग दिया है वो तो मार्ग ही यही है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। बस राधा वल्लभ लाल को देखते देखते बस गाना है, ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, ऐसी है रात कैसे के निहारिए, जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंदरू, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये, जाकी परछाई पे कोटि कोटि चंद्रू, दामिनी भामिनी काम कोटि कोटि वारिये। काजर की रेख जहाँ पालन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के बिचारिये, काजर की रेख जहाँ पालन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के निहारिये। सहज ही अंग अंग रूप सार मोदमयी, हित ध्रुव प्राण न्योछावर कर डारिये, ऐसी है ललित प्यारी लाल जू की प्राण प्यारी, न ठहरात कैसे के निहारिये। और एक और बात मैं आपको कहूँ, कभी कभी ऐसा हो ना, आपको लगे कि भाई इसका अर्थ क्या है, कुछ मन बुद्धि में नहीं आता है, ये विचार भी छोड़कर बस गाइए, बस गाइए। जैसे छोटा सा बालक बस केवल सुनकर रटकर बड़ी बात सुनाए तो माता पिता को बड़ी प्रिय लगती है। छोटे छोटे बच्चे स्तुति करते हैं तो कितना देखकर अच्छा लगता है ना, मन को आनंद आता है। वो किस लिए आनंद आ रहा है? स्तुति तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित भी करते हैं, पर उस बालक के मुख से प्रस्फुटित उस स्तुति को सुनकर आनंद क्यों आ रहा है? कि नन्हा सा बालक है, अर्थ भी नहीं जानता, कैसे स्तुति करता है। ऐसे ही बस गाइए, गाते गाते ये शब्द और अंतर में प्रेम का प्रकाश कर देते हैं। और ये मैं केवल आपका मन रखने के लिए नहीं कह रहा हूं, यही विधि है। मैं तो कहता हूं बुद्धि से अर्थ जानने की चेष्टा करनी भी नहीं चाहिए। कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, चतुरासी के इस पद का अर्थ बता दो, नहीं पूछना चाहिए। ये मन बुद्धि का विषय नहीं है। बस आप गाइए और अंतर में उसका प्रकाश होने दीजिए। जैसा आपका मन होगा, पहले ये गान जो है ये और अंतर का मार्जन करेगा, धोएगा, मांजेगा। यही भक्ति की कृपा है, यही भक्ति करती है। पहले धो मांज कर और अंतर को स्वच्छ करती है, पवित्र करती है, फिर प्रभु का स्वरूप झलकता है उसमें। आप केवल गाइए। तो प्रथम विधि ध्रुवदास जी बताते हैं, राधा वल्लभ रूप रस करहूं नैन मग पान। श्री जी का दर्शन करिए और प्रेम सहित निज केलि गुण कर रसना दिन गान। और कुछ गाना न आए तो राधा वल्लभ कुंज बिहारी, राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। अच्छा, एक बार आप भीतर वाले लोग नहीं गाना, बाहर वाले गाओ भाई। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना हम तो बाहर बैठे हैं, हमें थोड़ी कहा था। तो भीतर वालों से कह रहे थे
हम तो बाहर बैठे थे। और जैसा मैंने आपको कहा ना कि भाई ऐसे ही अबोध बनकर भी गाओगे तो श्री जी को प्रिय लगोगे और प्रिय लगोगे। अच्छा यही बैठी है ये, इधर आ। अच्छा एक श्लोक सुना दो। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु ऋषभानुभुवो दिशेऽपि। देखो भाई ताली मत बजाओ, राधा वल्लभ लाल की जय बोलो। राधा वल्लभ लाल की जय। ब्रह्मेश्वरादिसुतरूपदारवृन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवाया सर्वार्थ सार रस वर्ष कृपादृष्टे स्थस्या नमोस्तु ऋषभानुभुवो महिम्ने। लाल की जय। तो जैसे आपके मन में उल्लास उमड़ के आया ना, ऐसे ही जब आप अबोध बनकर बिना ही कुछ जाने बस आप गा देंगे, ऐसे श्री जी का हृदय भी प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए बस उनका रूप निहारिए और उनका गुण गाइए। गद गद सुर नैना सजल दंपति रस रह भील। गद गद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भी। यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। और मैंने कहा ना गाते 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 प्रेम का प्रकाश होने लगेगा। पहले मार्जन होगा, पहले स्वच्छ होगा आपका मेरा और अंतर, योग्य बनेगा, भाव को धारण करने योग्य बनेगा। साधन भी यही है, सिद्धि भी यही है, मार्ग भी यही है, लक्ष्य भी यही है, उपासना भी यही है और उपास्य भी यही है। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। ये उपासना भी है, ये उपास्य भी है, ये साधना भी है, ये सिद्धि भी है, ये मार्ग भी है और ये लक्ष्य भी है। आपको मुझे कुछ और नहीं करना है भाई। बहुता कुछ आउंदा नहीं, नचने आ गाउने आ करने आ जो भी कुछ यार नू मनाउने आ। ओदे असी साडा ओ गरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ, सज्जणा दी मेहर सरूर विच रहने आ। बस गदगद सुर नैना सजल, पहुंच जाएंगे कभी यहां जब वाणी गदगद होगी। भगवान श्रीमद् भागवत में अपने भक्त का एक लक्षण बताते हैं, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय, कि मेरा नाम जैसे कान में पड़ता है वो तदाकार हो जाता है। गोपी कहती है ना, कृष्ण नाम जपते श्रवण परवाली, भूल गई भौन में तो बावरी भैरी, भूल गई भौन में तो बावरी भैरी। ऐसे ही आएगी एक दिन, ऐसी स्थिति आएगी जब जैसे ही नाम कान में पड़ेगा और मन की वृत्ति तदाकार हो जाएगी। गदगद सुर नैना सजल और दंपति रस रहे भीन, यही गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनली। वृंदावन का आश्रय ही वृंदावन वास की योग्यता प्रदान करता है। नील पीत अंचल झलक नैनन में रहो नेत, नील पीत अंचल झलक
नैनन में रहो नीत। जावक जुत नख चरण जुग सदा बसो ध्रुव चेत। जावक जुत नख चरण जुग सदा बसो ध्रुव चित। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था, मन की चंचलता को नष्ट करने का सबसे समर्थ उपाय है रूप ध्यान। मन भी संसार के रूप में ही तो अटका है, रूप में ही अटका है, रूप से ही आकर्षण होता है। वही आकर्षण फिर कालांतर में जाकर आसक्ति में परिणत हो जाता है। रूप से आकर्षण होता है। संसार को देखकर ही मन संसार में उलझा है, देखकर सुनकर ही मन अटका है यहां पर। तो सबसे समर्थ साधन जो है, सबसे सबल विधि जो है वो रूप ध्यान है। और रूप ध्यान भी कैसा? नील पीत अंचल झलक, अर्थात किसके रूप का ध्ययन कर रहे हैं? श्यामा श्याम के। इंद्र नील मणि श्याम मनोहर, सात कुंभ तन गोरी, श्री राधा मोहन जू की जोरी। हमारा ध्येय क्या है? युगल स्वरूप है, राधा माधव हैं, प्रिया लाल हैं, राधा वल्लभ लाल हैं, एक प्राण दो देह। लेकिन हमें किसका ध्यान करना है? जावक जुत नख चरण जुग सदा बसो ध्रुव चित। पलकन के जैसे अधिक पुत्रिन सो अति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, छिन छिन चरण संभार। ध्रुवदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि व्यवहार करते हुए, सब कार्य करते हुए, बस थोड़ी थोड़ी देर में अपने हृदय में अंतर्मुख होकर अपने हृदय में प्रियालाल के चरण कमलों की संभाल कर लीजिए। पलकन के जैसे अधिक पुत्री नसो अति प्यार, जैसे पलके पल पल नेत्र की पुत्रियों की रक्षा करती रहती हैं, ऐसे ही ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभार, ऐसे राधा वल्लभ लाल के पल पल चरण संभार। गौर बरन सावल चरण, रच मेहंदी के रंग, तीन तरुवन तर लुठत रहे, रति जुत कोटि अनंग। रूप का ध्यान करना है, पर आरंभ जो करना है वो श्री चरणों से करना है। प्रयास ये करना है कि हमारी वृत्ति श्री चरणों के ध्यान में स्थिर हो। इतना निहारिए, इतना निहारिए कि फिर आंख खुली हो कि बंद हो, वो गौर श्याम के वो नील पीत कमलवत युगल चरण हमारे उर अंतर में झलकते रहे। देखो, आचार्य कहते हैं कि इस संसार में जो सबसे प्रगाढ़ बंधन है वो किसका है? आसक्ति का। आसक्ति का बंधन सबसे अधिक प्रगाढ़ है। और आसक्त मनुष्य बुद्धि से विचार नहीं कर पाता। आपको एक और बात बताऊं, हमारे यहाँ एक रसिक संत हुए मोहन मत्त जी, उनका एक दोहा है, वो कहते हैं यद्यपि सब ठा कयो है दौवन एक समान, एक प्राण दो देही राधा वल्लभ लाल। यद्यपि सब ठा कयो है दौवन एक समान, पर प्यारी माशूक है और प्यारो आशिक जान। इतना फर्क है। अच्छा, ये जो आशिक शब्द है कहां से आया है? आसक्त से ही आया है। सब भाषाओं की जननी तो संस्कृत ही है। तो जो आशिक शब्द आया है ये आसक्त से आया है। आसक्त मतलब जब कुछ और ना सूझे, जब कुछ भी और ना सूझे, जब कोई विचार करने योग्य बुद्धि रहे ही नहीं, उसे आसक्त कहते हैं। और जो माशूक शब्द है इसका अर्थ क्या है? ये तो एक शब्द का अपभ्रंश है। माशूक शब्द जो है कहां से आया? महासुख। अब आप बार बार बोलो ना महासुख 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 महासुख, ऐसे ऐसे करते करते अपभ्रंश होते हुए माशूक हो गया। मैंने जो हृदय को महासुख प्रदान करे। तो श्री लाल जी के हृदय का परम सुख प्रिया जी हैं और लाल जी आसक्त हैं। तो मोहन मत्त जी कह रहे हैं यद्यपि सब ठा कयो है दौवन एक समान, पर प्यारी माशूक है और प्यारो आशिक जान। आसक्त हैं लाल जी। कहा कहूं इन नैनन की बात,
ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत न जात। ऐसे जो हमारा मन है, हमारा जो चित्त है, वो चरण कमलों पे अटक जाए। देखो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम के प्रभाव से, वृंदावन धाम की ही महिमा है कि इन वाणियों की चर्चा हो रही है और उपासना के गूढ़ सिद्धांत इस प्रकार सत्संग में, कथन श्रवण में प्रकट हो रहे हैं। और अन्यथा केवल भजनानंदी रसिक संत ही इन रहस्यों को जानते हैं और अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। कभी कभी अधिकारी जनों के सम्मुख इसको प्रकट करते हैं। पर ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मैं जो अपने मन में भजन भाव दृढ़ करना चाहता है, मैं उसके हेतु ये बात कहता हूं। आरंभ कहां से करे? राधा वल्लभ लाल का निरंतर दर्शन और उनके नाम का गुणगान, और फिर उसके बाद कहते हैं युगल के चरण कमलों में अपनी गति मति रति को स्थिर करने का प्रयास करें। श्री प्रियाजू के चरण कमल कैसे हैं? महाप्रभु कह रहे जिनसे प्रेम की अजस्त्र धारा अगाध अबाध रूप से प्रवाहित होती रहती है। नंद सुत मनमोदकारी विरह सागर तरन, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन लाडली के चरण। और भाई इस मार्ग पर तो एक भरोसा प्रियाजू के चरण कमलों का ही है, जहां गोरे चरणों का एक सहारा। कहानी कहीं उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा, जहां मिलके नूपुर से बजती है वंशी, जहां गोरे चरणों का एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। ये भाई कल किसी ने एक बात मुझे लिख कर दी, मुझे लगा कि इसकी बात मुझे एक बार यहां से कहनी चाहिए, अच्छी बात है। कल जैसा मैंने आपको कहा था कि आप लोग लिए लिए घूमते हैं अपने ठाकुर जी को, यहां वहां सुचिता असुचिता का कोई विचार नहीं करते। देखो, जब तक देहाध्यास है, जब तक भला बुरा लगता है, जब तक सर्दी गर्मी लगती है, तब तक अर्थात अभी हम साधारण धरातल पर ही हैं। और जब तक ऐसा हो तब तक तो गुरुजनों के अनुशासन का पालन करना चाहिए। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के जीवन की यह घटना है। अब उनके जैसा वात्सल्य भाव किसके हृदय में होगा, जिसके लिए भक्तमालकार कहते हैं कलियुग में द्वापर कियो, माने कलयुग में द्वापर युग को प्रकट करके दिखाया श्री गोसाई जी ने अपने भाव के बल से। कैसा अद्भुत, कैसा विलक्षण, कैसा महामहिमावंत भाव श्री गोपाल जी के प्रति उनके हृदय में होगा। कहते हैं एक बार अमनिया धरते समय उन्होंने देखा कि अमनिया में कोई तिनका पड़ गया है। कहते श्री गोस्वामी जी का हृदय इतना विदीर्ण हो गया कि श्री गोस्वामी जी ने तो विचार कर लिया कि अब हम गेरुआ वस्त्र पहनकर और वन में चले जाएंगे। प्रभु आपकी सेवा ये हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है, हम अपनी आंख के सामने सेवा में ऐसा व्यतिक्रम होते हुए नहीं देख सकते। कैसा अद्भुत भाव उनके हृदय में है। आप और मैं तो केवल कहते हैं, पर उनकी गोद में तो गोपाल जी खेलते हैं। उन्हीं की कृपा है कि आज घर घर में गोपाल क्रीड़ा कर रहे हैं। पर सेवा की मर्यादा कैसी है, अद्भुत। स्वामी हरिदास जी महाराज के लिए भक्तमाल कहते हैं सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, गलत मार्ग हमेशा आसान होता है, सही मार्ग हमेशा कठिन होता है।
गीता में भगवान ने ये बात अर्जुन से कही है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। जो सही मार्ग है अरे उस पर चलना तो विष पीने जैसा है, वो इतना कठिन होता है, हाँ पर उसका परिणाम अमृतोपम है। देखो मनमुखी चाल से चलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता। मैं तो बार बार प्रथम दिन से ही आपसे कहता हूं, सेवा थोड़ी हो पर अपराध रहित होनी चाहिए, जिससे आपकी भावनात्मक उन्नति हो। भाव के नाम पर कुछ भी मत करते चले जाइए। जिस भी व्यक्ति ने लिखा उसने कुछ आसपास देखा होगा कि केवल देखा दिखाई लोग बड़े बड़े गोपाल जी के स्वरूप ले जाते हैं, फिर घर में जो छोटा स्वरूप है उसे कहीं जाकर मंदिर में धर देंगे, किसी वृक्ष के नीचे धर देंगे, जमुना जी में पधरा देंगे। ये सर्वथा अनुचित है। अरे भाई अगर आपको सेवा करनी है ना, तो मैं तो कहता हूं कि सेवा करने वाला हृदय जो है वो तो एक नन्हे से चित्र में से भी अपने प्रभु को प्रकट करा लेता है। श्री डोंगरे जी महाराज केवल गोपाल जी का चित्र रखते थे अपने पास। श्री डोंगरे जी महाराज के पास गोपाल जी का एक चित्र रहता था, जीवन भर उन्होंने उनकी सेवा की। गोपाल जी वार्ता करते थे उनसे। तो भाई मुझे लगता है कि व्यासपीठ का ये कर्तव्य है कि समाज में यदि कभी इस प्रकार की कोई कुरीति या कोई अनीति प्रचलित होने लगे तो एक बार हम लोगों को, आप लोगों को सावधान अवश्य करना चाहिए कि ये सर्वथा अनुचित है, ये सर्वथा अनुचित है। पहली बात तो देखा देखी भक्ति को व्यास ना हुई निबाह। आए वृंदावन, देखा देखी ले गए प्रभु को घर में, 4 दिन बाद भाव छूमंतर हो गया। देखो जो भाव सत्संग के माध्यम से आपके जीवन में आएगा ना वही स्थिर रहेगा। यहां वहां देखकर सुनकर और बस आप ऐसे ही ले गए और फिर 4 दिन बाद छोड़ा, तो इससे तो मुझे लगता है अपितु जीव अपराध का भागी होता है। इससे तो जीव अपराध का भागीदार होता है। थोड़ी करिए पर अपराध रहित सेवा हो, और आपके आसपास भी कोई ऐसा करता हो तो उसको सावधान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। श्री हरिवंश सार श्रुति बरनो राधा हरि जस गाओ रे। श्री हरिवंश सार श्रुति बरनो राधा हरि जस गाओ रे। जीवन थोरो थिर कछु नाही, काहे जन्म गमाओ रे। जीवन थोरो फिर कछु नाही, काहे जन्म गवाओ रे। एक बात और मुझे स्मरण आ गई, कल मुझसे शंभू जी कह रहे थे, बहुत सारे लोग शंभू जी से पूछते हैं, मैं आज सभी को उत्तर देता हूं कि जो राधा वल्लभी रस पद्धति से श्री प्रियालाल का भजन करना चाहते हैं उनके लिए तो मुझे लगता है कि ये आचार्यों की आज्ञा ही है कि यदि आपको अपने घर में पधराना है तो केवल राधा वल्लभ लाल का चित्रपट और नाम सेवा ही विराजमान करना चाहिए। बाकी आपकी जो इच्छा हो आप करिए, आप करने में स्वतंत्र हैं। पर आचार्यों के और गुरुजनों द्वारा स्थापित मर्यादा यही है कि अपने घर में श्री राधा वल्लभ लाल का चित्रपट विराजमान करके, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश की नाम सेवा विराजमान करके भाव से उन्हीं की सेवा करनी चाहिए, ताकि मन एकात्म रूप से राधा वल्लभ लाल के चरणों में ही लगा रहे।